हम पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। आज पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। तो ओल्ड स्टोन एज में जो रहते थे उस मैन के, वो जो रहते थे आदमियों के, आदि मानवों के, उनके लाइफ के बारे में आज पढ़ेंगे। सोर्सेस: द लाइफ स्टाइल ऑफ द पैलियोलिथिक मैन इज बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमें ज़्यादातर किससे पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि मिट्टी नीचे से मिले गए सोर्सेस के से हमें इन लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। दीज इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स एंड स्केलेटल रिमेन ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या क्या आता है? आर्टिफैक्ट्स यानी कि उनके हाथों बनाए गए चीज़ों जो वो इस्तेमाल करते थे, या फिर उनके जो अंश विशेष, उनके स्केलेटन्स, मैन के और एनिमल्स के स्केलेटन से हमें उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। साइट्स: प्रूफ ऑफ द लाइफ ऑफ हंटरर एंड गैदरर हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस। ये हंटर एंड गैदरर जो शिकारी थे और संग्राहक थे, उनको बोला जाता है शिकारी और संग्राहक। जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो एनिमल्स को मार के खाते थे, इसीलिए उनको हंटर बोला जाता है। और जंगल से जो फ्रूट्स होते थे या फिर वेजिटेबल्स होते थे उसको कलेक्ट करके उसको खाते थे, तो इसीलिए उनको गैदरर भी बोला जाता है। तो ये हंटर और गैदरर्स के बारे में हमें बहुत सारे प्लेसेस से पता चलता है, बहुत सारे जगहों से इनके बारे में प्रूफ मिलता है। जनरली दीज एविडेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स। तो इसे इसका एविडेंस यानी कि इसका साक्षी जो है वो क्या है? इसके उनके द्वारा बनाया गया बहुत सारे टूल्स जो इस्तेमाल करते थे, वो आधा पूरा होता है और आधा अधूरा भी होता है। उससे हमें ये सारे उनके बारे में पता चलता है। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स। तो जिन प्लेसेस से हमें ये सारे चीज़ें मिलते हैं, उनके बारे में एविडेंस मिलते हैं, तो उस प्लेस को बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है साइट्स। सम एग्जाम्पल साइट्स आर, तो वैसे बहुत सारे जगह हैं जिसमें से हमें उनके बारे में पता चलता है, जैसे कि होंगी एंड बचवाल वैली इन कर्नाटक, स्वान रिवर इन वैली इन पाकिस्तान, आतिरामपक्कम नियर चेन्नई। ये सारी जगहों से उनके बारे में हमें एविडेंस मिलता है। उसके बाद देखो टूल्स एंड वेपन्स। अर्ली मैन यूज्ड क्रूड स्टोन टूल्स। अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो पत्थर के सामान यूज़ करते थे। लेटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड टू मेक देयर लाइफ ईजियर। उसके बाद क्या किए वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए और अपने लाइफ को और ईजियर बनाने के लिए वो पत्थर से और भी सामान धीरे धीरे बनाने लगे। अर्लियर ह्यूमन मेड सिंपल टूल्स एंड वेपन लाइक, वो बहुत सारे सिंपल टूल जैसे कि नैतिक व्यवहार जैसे सामान, जैसे कि बर्तन या फिर मूर्ति हो, और वेपन बहुत सारे हथियार भी वो लोग बनाए, जैसे कि एक्स हेड, वो जो कुराड़ी होता है उसके ऊपर का, हैमर्स, हथौड़ी, चॉपर्स एल्सेट्रा, बहुत सारे वो वेपन्स भी बनाए थे, यानी कि हथियार भी बनाए थे स्टोन से। दिस टूल्स आर यूजुअली मेड ऑफ चिपिंग स्टोन्स। तो पत्थर को टुकड़े टुकड़े करने से ये जो हथियार होते हैं, उससे पत्थर को टुकड़े टुकड़े करने से ये बनाए जाते हैं। स्टोन टूल्स वेर ऑफ टू काइंड्स। ये जो स्टोन टूल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कोर एंड फ्लैग टूल्स। अपार्ट फ्रॉम फूड प्लांट्स दैट ग्रीव एट डिफरेंट प्लेसेस इन वेरियस सीजन। जंगल में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे में बहुत तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल उगते थे, बहुत सारे डिफरेंट सीजन में। दे फॉलोड द वास्ट हार्ट्स ऑफ माइग्रेटिंग एनिमल्स हंटिंग देम फॉर फूड। वो जंगल का खाना भी खाते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और साथ ही जो भी माइग्रेटिंग एनिमल्स थे या फिर जो भी जंगल में एनिमल्स आते थे उनको मार के ये लोग खाते थे। उनके फर और फीदर्स जो होते थे, हाइड्स फॉर क्लॉथिंग, उसको पहनने में, क्लॉथेस बनाने में उसको मदद करते थे। एंड शेल्टर, उसको रहने में भी मदद, फर्दर एंड शेल्टर एंड बोन्स फॉर द होस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़। और हड्डियों का भी बहुत, हड्डियों का सामान भी वो हड्डी यूज़ करके भी वो बहुत सारे सामान बनाए थे, फॉर ए होस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़। अभी देखो कोर टूल्स क्या है। कोर टूल्स वेर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस ऑफ चंक्स ऑफ ए रॉक एंड हैंड साइज्ड प्रोवेल। ये जो कोर टूल्स है ये पत्थर को टुकड़े टुकड़े करने से, ये हाथ में पकड़ने का साइज
का जो हथियार टाइप्स का निकलता है उसको बोला जाता है कोर टूल्स। द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग वाज कॉल्ड कोर। पत्थर को टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसके बाद जो निकलता है उसको बोला जाता है कोर। कोर टूल्स वेर यूजुअली ओवल और पी शेप्ड। ये ज़्यादातर ओवल और गोल शेप्ड के होते हैं, पी शेप्ड के होते हैं। दे वर यूज मोस्टली एज हैंड एक्स फॉर एवरी वर्क। वो ज़्यादातर हाथ में पकड़कर ऐसे हाथ में खोदने की या फिर कोई भी काम करने के लिए वो मदद करता था। दे वेर यूज्ड मोस्टली एज हैंड एक्सेस फॉर एवरी वर्क लाइक स्क्रैपिंग द बार्क ऑफ ए ट्री का छिलका निकालने में जैसे वो मदद करेगा। चॉपिंग वुड्स, छोटे छोटे लकड़ियों को काटने के लिए वो मदद करता था। डिगिंग द अर्थ, मिट्टी को खोदने के लिए। एंड ब्रेकिंग बोन्स, हड्डियों को तोड़ने के लिए भी वो मदद करता था। फ्लेक टूल्स वेर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस दैट ब्रोक ऑफ वाइल शार्पिंग टूल्स। जब इस टूल्स को बनाने में शेप जब करते थे उस समय जो लंबे लंबे शार्प पत्थर के टुकड़े जो रह जाते थे उसको बोला जाता है फ्लेक टूल्स। उसको किस काम में यूज किया जाता है? दीज वेर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट्स, मांस को काटने के लिए, और स्किनिंग एनिमल्स के जो उसके स्किन को निकालने में उसके मदद करते थे।